ये बटोगे तो कट्टे जो कह रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर का राशन कार्ड से यूनिट न कटा हो। कोई ऐसा घर नहीं है। अगर 6 लोग हैं एक घर में तो 3 लोगों का नाम राशन कार्ड से गायब है। कि वहाँ तमाम पुलिसों के रहने के बावजूद, पुलिसिया तंत्र रहने के बावजूद और ऐसे दंगे होते हैं, तो ये सरकार की फेलियर है। सरकार के कानून व्यवस्था का ये फेलियर है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है और योगी बाबा मस्त है। भारतीय रेल किसके हाथ में चला गया है? इंडियन एयरपोर्ट किसके हाथ में चला गया है? भारत का पोर्ट किसके हाथ में चला गया है? आप बताइए ना। ये सारी चीजें जो देश की संपत्तियां हैं, जिसमें भारत लगा है। आपने देखा होगा प्रयागराज की धरती पर उस लोक सेवा आयोग की जड़ों को किसने हिलाया था? उन नौजवानों ने हिलाया था। जो नौजवान अपने माँ के गहने को गिरवी रखता है, अपने पिता के जमीन को गिरवी रखता है और अपने घर को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जा करके और केवल एक टाइम खाना खाता है, दिन रात भूखे रह करके अपनी बहन की शादी को भी ठुकरा देता है केवल इसलिए कि उस बूढ़े माँ बाप के लाठी का सहारा बने। उसके साथ ये सरकार क्या करती है? पर्चा लीक करती है, पेपर आउट होता है। क्या वो बाबा का बुलडोजर उन अधिकारियों के घरों पर पहुंचता है? पहुंचता है? नहीं पहुंचता है। और नौजवानों ने क्या नारा दिया? बटोगे तो कटोगे के संदर्भ में नारा दिया, न बटेंगे न हटेंगे, और लड़ा और जीता। तो आप लोगों को जो मूल मुद्दे हैं इस देश के और अन्य प्रदेशों के, उस पर चर्चा को छेड़नी होगी। आज ये बटोगे तो कट्टे जो कह रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर का राशन कार्ड से यूनिट न कटा हो। कोई ऐसा घर नहीं है। अगर 6 लोग हैं एक घर में तो 3 लोगों का नाम राशन कार्ड से गायब है। तो ऐसा क्यों किया गया? ये भाषण दे के नाम काट रहे हैं। राशन कार्ड से नाम काट दिया। 400 के सिलेंडर को 1200 पहुंचा के 800 आपके जेब से काट लिया। आपको जानकारी नहीं लगी, पता ही नहीं चला। कल आप 80 रुपए बस का किराया दे रहे थे गोरखपुर तक का, आज 129 रुपए भर रहे हो। आपके जेब से कितनी रुपए रोज कट रही हैं? आप 2 रुपए की दवाई खरीदने जाते हो, कल की 2 रुपए की दवाई आज 20 रुपए की मिल रही है। आपकी जेबें नहीं कट रही हैं। कोई ऐसा राजनीतिक दल है या ऐसी कोई पार्टी है जो वाकई इस देश के युवाओं के बारे में, इस देश के उन मूल मुद्दों के बारे में विचार कर रही है? एक ही नेता है। कौन? राहुल गांधी, जो मोहब्बत का पैगाम लेकर के गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहा है। जिसको जान से मारने की धमकी दी जाती है फिर भी नहीं डरता है, सड़कों पे निकल जाता है। भाजपा वाले तो उनको पप्पू बता देते हैं ना। अरे पप्पू, इनके कहने से पप्पू थोड़े हो जाएंगे। वो PhD है, वो MPhil है, वो समुद्र में तैराक लगाना जानता है, वो पायलट है। वो आपकी हाथ को पकड़ेगा ना, कितना भी बलवान नौजवान आ जाए तो उस बलवान को चित हो जाना है। और आप उसको पप्पू कह रहे हैं। 15 किलोमीटर रोज सुबह राहुल गांधी दौड़ता है कोई हिम्मत? कोई दौड़ लेगा? कौन ऐसा नौजवान है जो 15 किलोमीटर की दौड़ लगा लेगा रोज सुबह? 25 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा निकाला, प्रत्येक दिन 25 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर अपने पैरों से नापा। इसी भाजपा ने ये सवाल खड़े किए कि उत्तर प्रदेश में अगर एक भी सीट पर इनका कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ तो ना तो ये मैदान पे उतरे, ना तो ट्विटर वार करके एक बार भी इन्होंने सवाल किए, ये कहा कि जाइए वोट कीजिए। जिसको आप पप्पू कह रही है ना, हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे, भाजपा कह रही है, वही कह रही है। 400 के इनके नारे के गुब्बारे को हवा को निकाल दिया और लाके 240 पे खड़ा कर दिया। वो है राहुल गांधी। नेता प्रतिपक्ष अकेले जब खड़ा होता है ना लोकसभा में, सदन में, तो उनके सारे मंत्रियों को इंटरवीन करना पड़ता है। अदानी का मुद्दा फिर उठाया है, जिस तरह से अमेरिका में उन पर एकदम उठेगा। क्यों? भारतीय रेल किसके हाथ में चला गया है? इंडियन एयरपोर्ट किसके हाथ में चला गया है? भारत का पोर्ट किसके हाथ में चला गया है? आप बताइए ना। ये सारी चीजें जो देश की संपत्तियां हैं, जिसमें भारत लगा है। गांधी तो ये भी बोलते हैं कि मोदी और अडानी एक है तो सेफ है। क्यों ऐसा लगता है? मोदी अडानी एक है तो सेफ है, एकदम सेफ है। एक है तभी तो सेफ है। ये भी सही नारा है। धारावी किसके हाथों में जा रही है आज महाराष्ट्र में? आप देखिए, धारावी की राहुल गांधी सत्ता में आते हैं, इनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वाकई युवाओं के लिए काम होगा? बिल्कुल होगा, एकदम होगा। बीजेपी कहती 70 साल से कहाँ थे राहुल गांधी? 70 साल से। आप बताइए ना कि भारत का इतिहास आज का है। जब देश को आज़ादी मिली, पहला आम चुनाव हुआ 1952 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो आपको याद होना चाहिए कि 1956 में IIT का नींव डाल दिया। आज 10 साल से है ना नरेंद्र मोदी जी। IIT, IIM, इसरो, DRDO, ये भेल, ये ONGC, ये इन सारी, ये भारतीय रेल का इतना विस्तारीकरण, ये एयरपोर्ट, ये पोर्ट, ये किसने लाए? हवा से उड़ के थोड़े चले आए हैं यहाँ। ये पूरे देश की सड़कें, ये सारी कंपनियाँ, इंडस्ट्री, ये कौन बनाया? आज ही तो नहीं बने हैं ना, 2014 में तो नहीं बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को केवल ये जानकारी है कि 2014 में देश आज़ाद हुआ। वो गलत तथ्य केवल डालना जानते हैं, उनको और कुछ नहीं आता है, काम करना नहीं आता है। 10 साल एक संस्था बताइए, शिक्षा के क्षेत्र में केवल एक संस्था बता दीजिए, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में केवल एक संस्था बताइए एक कि 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस के अलावा हट करके कोई नया चीज सिस्टम खड़ा कर दिया। आप बता दीजिए। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। आप बताइए तो कहते ना हमने एम्स खड़े कर दिए, तमाम योजनाएं लिया, ये लिया, आउटसोर्स किया। इस पूरे देश की व्यवस्थाओं का आउटसोर्स किया। इस पूरे देश की जो सरकारी संपत्तियां थी उसको नीलाम किया।
और किसके हाथों किया? एक वही गुजरात वाले भाई अडानी के हाथों। मोदी जी भी गुजराती, अमित शाह भी गुजराती और अडानी भी गुजराती। जिस दिन अमित शाह का बेटा धर्म बचाने आ जाएगा सड़कों पर, उस दिन हम लोग भी निकल जाएंगे सड़कों पर धर्म बचाने। मतलब तब तक आप धर्म की बात नहीं आप करेंगे? बताइए ना कि अमित शाह का बेटा कहाँ है? वो बनेंगे बीसीसीआई के सेक्रेटरी, वो बनेंगे आईसीसी के चेयरमैन, और हम गरीब जाएंगे धर्म की लड़ाई लड़ने। कड़ कड़ में भगवान पाया जाता है। यहाँ बहराइच के दंगों को का उदाहरण आप यही देना चाहते हैं? बहराइच के दंगों पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। देश के किसी भी हिंसक मामलों पर सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, और सरकार के इंटेलिजेंस फेलियर है कि वहाँ तमाम पुलिसों के रहने के बावजूद, पुलिसिया तंत्र रहने के बावजूद और ऐसे दंगे होते हैं। तो ये सरकार की फेलियर है, सरकार के कानून व्यवस्था का ये फेलियर है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है और योगी बाबा मस्त है, ऐसी कहानी है। और एक शायरी है, एक बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा, और शिव की गंगा भी पानी है और आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे, और नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, न खुदा ने मंदिर तोड़ा था और न राम ने मस्जिद तोड़ी है। केवल ये लोग लड़ाने के काम कर रहे हैं, और गरीब दलित शोषित वंचित अब लड़ने वाला नहीं है। जातिगत जनगणना, रोजगार, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, और आज जो ट्रेनों में भर भर के लोग आ रहे हैं, ट्रेनों में बैठने का जगह नहीं है, टिकट नहीं है, इन सभी समस्याओं पर वोट करेगी और कांग्रेस पार्टी को चुनेगी, राहुल जी को नेता बनाएगी। तो देखिए, जनता जनार्दन होती है, जनता किस तरह से उन तमाम मुद्दों को देख रही है और क्या कुछ वो सरकार की दृष्टि से, यानी कि अपनी दृष्टि से सरकार को देख रही है और सरकार के कामों को देख रही है, वो साफ तौर पर आपके सामने। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत टीवी पर।